भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के शासन में जितना लोगों के साथ अन्याय किया है, भेदभाव किया है, उनके नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली में। हमारे साथ जाने माने एक चेहरा है राजकुमार बाटी जी, जो कि आप लोग जानते होंगे। ये सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आज इनसे मैं सीधा सवाल करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा जो 2027 में इन लोगों का रणनीति चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या एजेंडा आपकी 2027 में रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। सर, 2027 में जैसे आप तमाम जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं, तो क्या लगता है 2027 में आपकी बार क्या रहेगा? 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के शासन में जितना लोगों के साथ अन्याय किया है, भेदभाव किया है, उनके हक मारे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराना है चुनाव में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि विकास के रुके हुए काम जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पहले कार्यकाल में शुरू किए थे, वो जो इस शासन में रुक गए हैं, वो सब दोबारा शुरू हो सके। बात आती है सर विकास पे। भाजपा भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप भी कहते हैं कि विकास हमारा जो है वो आगे एजेंडा रहेगा। तो कैसे देखा जाए कि दोनों पार्टियों में एक ही सेम बातें रहती है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि दोनों पार्टी विकास की बात करती हैं, लेकिन पत्रकारों का और बुद्धिजीवी लोगों को ये फर्ज है कि वो सच्चाई पता करें। मैं अपने 10 काम ऐसे बताता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के शासन के, जो कि ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ काम है। छात्रों को लैपटॉप देना, बेटियों को कन्या विद्याधन देना, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना, किसानों की सिंचाई फ्री करना, 5 शहरों में मेट्रो चलाना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी शानदार सड़कें बनाना और अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था करना, किसानों की सिंचाई फ्री करना, किसान के लिए 5 लाख का बीमा शुरू करना, 1090 देकर महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम करना, पुलिस का आधुनिकीकरण करना, 100 डायल और आधुनिक हथियार देना। ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। ऐसा एक काम भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति बता दे या आप सोचें, ये खाली दिए जला के, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा के, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का के, जातिवाद और सांप्रदायिकता करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। जो अखिलेश यादव जी के शानदार काम थे उन्हें इन्होंने और अवरुद्ध कर दिया। आज फिर ये एम्बुलेंस सेवा जो अखिलेश जी ने शुरू की थी वो लगभग ठप हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी उनमें डीजल नहीं डलवा पा रहे हैं एम्बुलेंस में। 100 डायल लगभग निष्क्रिय हो गई है। तो ये कहना बहुत आसान है, किया अखिलेश यादव जी। सर, अभी जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, उसमें यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुखिया थे अखिलेश यादव जी, वो भी नीला अपना जो अंग ने कहा है कि ये हमारा नीला रंग है। वो हाँ, ये क्यों धारण कर रहे हैं? इससे आपका क्या पता है? किसी रंग पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। नीला रंग समता का रंग है, समानता का रंग है। लाल रंग क्रांति का, बदलाव का रंग है, परिवर्तन का रंग है। हरा रंग समृद्धि का रंग है। गेरुआ रंग जो है अध्यात्म का रंग है। तो सर, जो रंग आप लोग धारण कर रहे हैं, जो आप पूछना चाह रहे हो मैं खुद ही बोले दे रहा हूँ। जो आप पूछना चाह रहे हो, तो ना तो गेरवे पे योगी जी का कोई आधिपत्य है या उनकी कॉपीराइट है, या अध्यात्म में हम भी रुचि रखते हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी हिंदू हैं। हिंदू रंग में गेरवे रंग को जो बहुत सम्मानित और पूजनीय माना जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि योगी जी गेरवे वस्त्र धारण करते हैं तो हमें उससे कोई चिढ़ है। हम विरोध इस बात का करते हैं कि गेरवे वस्त्र धारण करके उनकी गरिमा रखें, व्यवहार भी ऐसा ही करें। तो नीला रंग केवल बहन जी का अधिकार है, ये कहना उनका गलत है कि उनका रंग है। नीला रंग समता का रंग है, समानता का रंग है, भेदभाव खत्म करने का रंग है। तो समाजवादी पार्टी बदलाव भी चाहती है और समता भी चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी लाल भी ग्रहण करती है और नीला भी ग्रहण करती है। सर, जो आपने रंग ग्रहण किया है वही भाजपा भी ग्रहण की है। दोनों पार्टी सेम तरीके से चल रही है, क्या करें? जब वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, दोबारा वो सही दोहरा देता हूँ। जब 2 लोग एक जैसी बातें कर रहे हो तो फिर हमें अपने विवेक का प्रयोग करके उसकी गहन समीक्षा करनी चाहिए कि कौन बात कर रहा है और कौन सा दिल से इसे चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो समता समानता की बात करना, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो गांधी की जयंती भी मनाती है, गोडसे की भी मनाती है, जो अम्बेडकरवाद की बात भी करती है, मनुवाद की बात भी करती है। ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं। जो अम्बेडकरवादी होगा वो मनुवादी नहीं हो सकता, जो गांधीवादी होगा वो गोडसेवादी नहीं हो सकता।
तो भारतीय जनता पार्टी जब दोनों की बात करती है तो इसका मतलब वो फर्जी करती है, वो इधर भी नहीं है। हम गॉडसे के साथ नहीं है, हम मनु के साथ नहीं है, हम बाबा साहब के साथ हैं, अम्बेडकर जी के साथ हैं, गांधी के साथ हैं। सर, जैसा कि पंचायत चुनाव सामने होने वाला था, उसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2028 में होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर ही जल्दी ही हो जाएगा। इस पर क्या लगता है आपको सर, जल्द होगा या 2028 में ये सरकार आएगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव की लहर चल रही है और जनता इस सरकार से दुखी है, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह पीडीए एक छतरी के नीचे इकट्ठा हो रहा है, उसे देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और डर गई। और उन्हें पता था कि पंचायत चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा जीत के आएंगे, तो एक लहर और मजबूत हो जाएगी कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। इस डर से उन्होंने पंचायत चुनाव टाल दिए, लेकिन इसका और ज्यादा नुकसान उन्हें होगा। अब जनता के बीच में चर्चा है कि बीजेपी ने डर के चुनाव टाले, तो नुकसान उन्हें फिर भी होना। जैसा कि अभी लोग कहते हैं कि 2027 में भाजपा की पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार आएगी और सपा फिर सपा हो जाएगी। ये कौन लोग हैं, इनके आपके दिमाग की जांच करानी चाहिए। ऐसा मुझे तो नहीं मिलता कोई कहने वाला, मुझे तो सब ये कहने वाले मिलते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। अब कोई एक तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग दावा करते हैं जिन्हें कि समाजवादी पार्टी 22 में हरा चुकी है। 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से हारे हैं और समाजवादी पार्टी की सफाई की घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसे हारे थके लोगों की बात पर क्या विश्वास करना। बात आती है सर पीडीए। पीडीए में क्या लगता है, अब की बार आपकी पार्टी पूरा पीडीए पे हावी रहेगी या फिर बाजी खेलेगी भाजपा? नहीं, पीडीए को अखिलेश यादव जी ने बहुत विस्तार दे दिया है। पीडीए कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी तो है ही है। पीडीए में हर वो व्यक्ति है, हर समाज, हर वर्ग, हर जाति का जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। जिसके साथ भी बीजेपी ने अन्याय किया वो सब पीडीए है, और सबको न्याय देने का काम समाजवादी पार्टी का। सर, चलते चलते लास्ट सवाल रहा। बात आती है जैसे कि आपने कहा दलित की, तो जब बसपा आपसे नाराज चल रही है, फिर कैसे आप पीडीए की बात करते हैं? बीएसपी अलग राजनीतिक पार्टी है, हम अलग राजनीतिक पार्टी हैं। बीएसपी से हमें सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। क्या मान के चला जाए आपकी 2027 में बसपा से गठबंधन होगा या तो नहीं? नहीं, गठबंधन की कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं हुई। गठबंधन 19 में हुआ था, बहन जी ने तोड़ा गठबंधन। अब बहन जी की क्या रणनीति है तो वो बता सकती हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र है, हमारा संविधान सबको राजनीतिक पार्टी बनाने का, राजनीति करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। तो दूसरी पार्टी पर हमें नहीं तो टिप्पणी करनी है, ना हमें उनसे सर्टिफिकेट लेना है। आज पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। दलित, शोषित, पिछड़ा, दलित की आवाज, अल्पसंख्यक आवाज अखिलेश यादव उठा रहे हैं, और वही आज सबके नेता हैं, जो कि सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। और आज ये हमारे सवालों का सीधा जवाब दिए हैं। आज मैं इनकी आवाज पर आया हुआ था और इनसे कुछ जो राजनीतिक मुद्दे थे उन पे हमारी चर्चाएं चली है, होती है, तो इनसे फिर चुनावी चर्चा को लेकर एक बार फिर प्रयास करेंगे और आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए